अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसे अमेरिका चाह के भी कभी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, तो आप रसिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया का नाम लोगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग। एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, ना ही इसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ तक कि अमेरिका उसके बचाव के लिए अपनी सेना तक भेज देता है। अगर पूरी दुनिया में युद्ध भी हो जाए तो अमेरिका इस बात की गारंटी देता है कि इस देश में कभी नुकसान ना पहुंचे। और क्या आप जानते हो आखिर वो देश कौन सा है? वो देश है सऊदी अरेबिया। A welcome of pomp and ceremony for the Saudi prince. We really have a great friendship, a great relationship. The U.S. and Saudi Arabia have deep ties that go back decades. एक सवाल, आखिर क्या है सऊदी अरेबिया के पास जो उसे अमेरिका के लिए इतना ज्यादा खास बनाता है? और कैसे एक रेगिस्तानी देश अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए खास हो जाता है? Country has been very close and very helpful to us. More than 80 years of close partnership between the United States and the Kingdom of Saudi Arabia. The U.S.-Saudi relationship has been a bedrock of security and prosperity. And we take the next steps to make our relationship closer, stronger, and more powerful than ever before. आज के वीडियो में हम समझेंगे आखिर सऊदी अरेबिया अमेरिका के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है, और पेट्रो डॉलर का आखिर सिस्टम क्या है, और क्यों तेल ने आज के डेट में दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया है। सब कुछ जानेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 1990 में जब इराक का तानाशाह कुवैत पे हमला करता है तो पूरी दुनिया डर जाती है कि अगला नंबर हो सकता है सऊदी अरेबिया का हो जाए। और तभी अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को उस टाइम में चौंका दिया। अमेरिका ने उस टाइम 5 लाख सैनिक सऊदी अरेबिया में भेज दिए और उस टाइम में वहाँ पे ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी सेना एक रेगिस्तान वाले देश को बचाने के लिए क्यों भेजी? और इसका जवाब आपको आगे के वीडियो में जरूर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इतिहास में बहुत सारे देशों के पास तेल था, इराक, ईरान, लीबिया और वेनेजुएला। लेकिन जब इन देशों ने अमेरिका को डायरेक्ट रूप से चुनौती दिया तो आप बताओ उसका रिजल्ट आखिर क्या हुआ? उन पे सेंक्शन लगा, कई जगह इकोनॉमी बर्बाद हो गई और बहुत जगह तो उनके रजवाड़े छीन लिए गए। लेकिन जब सऊदी अरेबिया ने यमन पे हमला किया, लाखों लोगों को मार दिया। The conflict has been going on for years, causing mass food shortages. Poverty is everywhere. People there are struggling to meet their basic needs. thousands have been killed and millions have been displaced so far. People are really dying for nothing. और यहाँ तक कि यूएन में ये कहा गया ये दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार है। और इस पे आखिर अमेरिका ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बल्कि अमेरिका ने इस पे सऊदी को हथियार दिया और बहुत सारे पॉइंट की टारगेट बताई, यहाँ तक कि हवा में उनकी प्लेन की फ्यूलिंग कर दी। तो सवाल तो उठता है, आखिर सऊदी अरेबिया के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका उसको हर हाल में सपोर्ट करता है? इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। By 1971, U.S. debt had simply grown too high. The government reports that wholesale prices rose 1.8% in October and indicates that inflation remains a serious problem. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम दुनिया की अर्थव्यवस्था बस एक एग्रीमेंट पे टिकी हुई थी, जिसे उस टाइम में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम में गोल्ड के 1 आउंस की कीमत $35 की थी, यानी कि गोल्ड की तरह डॉलर की प्राइस हमेशा से स्टेबल थी और उस समय सोने को डॉलर से बैक किया जाता था। लेकिन उस टाइम में अमेरिका ने सोने से बहुत गुना ज्यादा पैसे छाप दिए और 1970 तक हालत ये हो गई कि पूरी दुनिया में 40 से 50 बिलियन डॉलर आ चुके थे। और उस टाइम में अमेरिका के पास जो गोल्ड था वो बस $10 बिलियन का था। और इसका मतलब ये था, अगर सारे देश मिलके एक दिन अपना पैसा मांग ले तो अमेरिका पूरी तरीके से दिवालिया हो जाएगा। और धीरे धीरे यही होने लगा। पहले फ्रांस, उसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर ब्रिटेन, धीरे धीरे करके सारे देश अपना सोना मांगने लगे। और तब 15 अगस्त 1971 को यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक फैसला उस टाइम में करते हैं और उन्होंने अनाउंस किया कि आज के बाद डॉलर गोल्ड से बैक नहीं होगा। Suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. और इसका मतलब साफ था कि आज के बाद गोल्ड और डॉलर दोनों अलग हो जाएंगे और उसी टाइम से डॉलर
कागज वाली करेंसी बन के रह गई। अब अमेरिका के पास एक समस्या थी, अगर दुनिया डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगी तो उनकी इकोनॉमी और करेंसी कोलैप्स होगी। और इसी समस्या के समाधान के लिए उस टाइम के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने एक बहुत ही शानदार योजना बना दी। उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था दुनिया गोल्ड के बगैर आसानी से चल सकती है, लेकिन तेल के बगैर बिल्कुल नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार आप बताओ किसके पास है? और वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। The oil kingdom, Saudi Arabia, the world's largest supplier of oil. A kingdom the size of Western Europe, with a quarter of the world's known oil deposits. 1974 में यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी उस टाइम में सऊदी अरेबिया पहुंच गए और वहां बहुत ही ऐतिहासिक डील हुई, जिसके पास दो नियम थे। पहला नियम, सऊदी अरेबिया अपना पूरा तेल डॉलर में बेचेगा, और दूसरा नियम, तेल बेच के कमाए हुए पैसों से सऊदी अरेबिया यूएस की ट्रेजरी बिल को खरीदेगा। और इस डील को उस टाइम में पेट्रो डॉलर सिस्टम का नाम दिया गया। अब अगर किसी देश को तेल चाहिए तो सबसे पहले जाके उसको यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा। और यही एक रीजन है कि आज भी दुनिया में ज्यादातर व्यापार यूएस डॉलर में किए जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया भी बहुत ही माहिर खिलाड़ी था और उसको एक चीज हमेशा से पता थी कि भविष्य में अगर तेल की अहमियत कम होगी तो अमेरिका उसका साथ छोड़ देगा। यही एक रीजन है कि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़े 3 कदम उठा लिए। स्टेप 1, उसने ऑयल इंडस्ट्री पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया। धीरे धीरे करके उसने अरमाको कंपनी पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया। 1980 आते आते अरमाको कंपनी पूरी तरीके से सऊदी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। सऊदी के गवर्नमेंट ने उसमें अपने शेयर खरीद लिए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अमेरिकन कंपनी को ऑयल की एक्सट्रैक्शन करने से उस टाइम नहीं रोका। इसका मतलब साफ था कि उन्हें दोनों साइड से उस टाइम प्रॉफिट हो रहा था। और दूसरा कदम उन्होंने उठाया, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ही पैसा इन्वेस्ट किया। आज के डेट में सऊदी अरेबिया अमेरिका की इकोनॉमी में 150 बिलियन का डेट होल्ड करता है। आप सोचो, अमेरिका इनके कर्जदार है, इन्होंने वहां के बॉन्ड में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और सऊदी अरब $1 ट्रिलियन से ज्यादा की फंड चलाता है। इसके अंदर इन्होंने उबर, लिक्विड और बहुत सारे स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मतलब साफ है, सऊदी का पैसा अमेरिका की इकोनॉमी में गहराई तक घुसा हुआ है। और स्टेप 3, ऑयल कंपनी अमेरिका के पॉलिटिकल कैंपेन को फंड करती है। यही रीजन है कि ऑयल कंपनी का अमेरिका के पॉलिटिकल में बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है और इसके बदले अमेरिकी गवर्नमेंट सऊदी की सुरक्षा तय करती है। और यही जियोपॉलिटिक्स का असली पावर गेम है, जहां पे दुनिया को बिना बताए चीजें कंट्रोल हो रही है। सऊदी अरब ने दुनिया को संदेश दिया कि ताकत हमेशा सेना और हथियार से कभी नहीं आती है, कभी कभी आर्थिक लेवरेज सबसे ज्यादा शक्ति बन जाती है। एक रेगिस्तानी देश जिसके पास पीने को पानी नहीं है, फिर भी उसके बाद वो सुपर पावर को प्रभावित करता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है बस तेल और डॉलर की राजनीति की वजह से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।